राम मंदिर चोरी का मामला थमा नहीं था कि जैन जी पेपर लीक में नकल विहीन परीक्षा को लेकर के जंतर मंतर पहुंच गया। लगातार 60 दिनों से भारत का पूरा घटनाक्रम राम मंदिर चंदा चोरी और जैन जी के नकल विहीन परीक्षा को लेकर चल रहा है। हमारे साथ में इस समय एनडीए के वर्तमान में साथी और आगरा के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता ब्रजेश चाहर मौजूद हैं। ब्रजेश चाहर जी से पूरे विस्तार से बात करते हैं। किसानों के लिए राष्ट्रीय लोकदल कितना हित सोच रही है। आलू संसाधन केंद्र सिंगना में बनने जा रहा है। चाहर साहब, सबसे पहले जनसंदेश टाइम्स पर आपका स्वागत है। चाहर साहब, आलू और किसानों की लगातार आवाज उठाती है राष्ट्रीय लोकदल। अभी किसानों के पिटारे में 27 को लेकर क्या है राष्ट्रीय लोकदल के पास? देखिए, पहला आपने आलू के विषय पर बात छेड़ी है, तो आगरा के सिंगना में आलू अनुसंधान केंद्र खुलने जा रहा है। ये सरकार की उपलब्धि है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके विषय पर सूचित किया गया। हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय श्री राजकुमार चाहर जी की बड़ी पहल भी इसमें शामिल है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। रही बात अब आने वाले चुनाव की, तो आने वाले चुनाव पर हम लोग संगठन पर विशेष तौर पर अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने मेरा परिचय भी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष के तौर पर दिया, लेकिन ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष का मतलब केवल आगरा सीमित नहीं है, कई सारे जिले इसमें आते हैं। तो हर जिले में हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसमें एक नई पहल भी हमारी टीम आरएलडी के रूप में हुई है। टीम आरएलडी एक हमारा विशेष संगठन है जो नौजवानों को सोशल साइट्स पर एक्टिव करने के लिए, और चूंकि आप देख रहे हैं आज का जो जमाना है, समाचार पत्रों की बजाय 70 से 80% नौजवान जो है सोशल साइट्स पर अपने आप को सामने पाता है जी। ऐसी स्थिति में हम लोग राष्ट्रीय लोकदल को बूथ लेवल तक इस टीम आरएलडी के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हमारा खाका तैयार हो जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में हमारी लड़ाई और हमारी तैयारी 403 सीटों की है। चाहे अब चूंकि हम एनडीए के घटक हैं, तो हमारा चुनाव चिन्ह चाहे कहीं भाजपा से संबंधित कमल हो, चाहे कहीं हमारा चुनाव चिन्ह नल हो, तो जहां भी जैसा सिंबल मिलेगा हम उतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करेंगे और अपने प्रत्याशियों को जिताने का। चार साहब, 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2002 से लगातार राष्ट्रीय लोकदल का खाता खाली है। इस बार कैसी उम्मीद जता रहे हैं रिक्त स्थान को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि समय की अनुकूलता है। समय की अनुकूलता के अनुसार जहां जैसा माहौल है, जैसी स्थितियां हैं, उनके अनुसार हमारे अपने कार्यकर्ता को ढलना चाहिए और उसी माहौल के अनुसार काम करते हुए मजबूती के साथ अपने उम्मीदवारों को जिताना है। ये हमारी पहल बहुत मजबूत है। और रही बात आपने जो प्रश्न किया कि 2002 से खाता खाली है, तो खाता खाली ये हो सकता है कि किसी एक जिले में चला गया हो, दूसरे में चला गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश में खाली रहा हो। आज भी हमारे 9 विधायक हैं। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इतना मजबूती के साथ काम कर रहा संगठन के तौर पर, तो हमारी संख्या बहुत अच्छी तादाद में बढ़ेगी और एनडीए के घटक के रूप में हम बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव लगातार डिम्पल यादव और अपने साथी सांसदों के साथ संसद से दिल्ली से लखनऊ का रास्ता तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरी नहीं, धर्म की लूट हुई है। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव को लेकर? देखिए, ऐसा है, इस विषय पर मेरा कोई विशेष कहना कुछ नहीं है, क्योंकि जहां पर भी जिस तरह का कृत्य हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब विपक्ष का काम है कुछ न कुछ तो इस तरह की बयानबाजी करना। अब उनके पास में और कुछ है ही नहीं। जब विपक्ष जब तक इन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो वो अपनी राजनीति कहां से करेगा? तो यही सब बातें सब चलती रहती हैं। सरकार में आप देख रहे हैं इतना बड़ा इशू था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इतनी सादगी के साथ, सहजता से और देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा भी लिया, पूरे मामले को शांत किया
और प्रयास है कि आगे आने वाले समय में परीक्षाएं एकदम बहुत अच्छे तरीके से होंगी, बच्चे संतुष्ट होंगे और देश का प्रत्येक नागरिक, मुझे मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करेगा। क्या साहब, आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी की सत्ता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, मृत पड़े विपक्ष को संजीवनी मिल गई। क्या 27 की डगर योगी जी के लिए कठिन हो सकती है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष को संजीवनी मिली, देखिए किसको क्या संजीवनी मिलेगी ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। ये सब कोई कुछ नहीं, ये मुद्दे हैं, ये मौके अवसर हुआ करते हैं और अवसर पर आकर के कोई आके अपनी टाल ठोकने लग जाए तो इसे मैं क्या मुद्दा कहूंगा। मेरा मानना यही है कि कहीं पर किसी के द्वारा कोई गलती हुई, उस गलती में सुधार हुआ और ये जीवन है, इस जीवन में किससे गलती नहीं होती। और ये तमाम लोग जो विपक्ष के लोग आज इस मुद्दे को गर्म कर रहे हैं, हाँ, आप जैसे सम्मानित मीडिया के बंधुओं के साथ मैंने कई मर्तबा देखा है उनकी जबान को फिसलते हुए, तो ऐसे लोग क्या मुद्दे की बात करेंगे। मेरा मानना यह है कि साफ सी बात है, देश के हम नागरिक हैं और इस देश में अच्छी तरीके से हम लोगों को जो लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को प्रॉपर लागू करते हुए अपने चुनाव को सामने देखें, चुनाव में जो भूमिका रहे हम उसको निभाएं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार। मायावती चुप है, चंद्रशेखर रावण लगातार ताल ठोक रहे हैं। क्या बीजेपी की बी पार्टी है? अखिलेश यादव कह रहे हैं मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी को इस तरह के अवसर मिलते हैं कहने के। अब इसके साथ क्या परिस्थिति है, किस राजनीतिक दल की क्या मोनोपोली है, किस राजनीतिक दल ने अपने वोटर के साथ अपना बर्ताव रखने का क्या तरीका अपनाया है, इस विषय पर हमारा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो जैसी शैली में अपनी राजनीति करना चाहते हैं वो लोग करें, वो स्वतंत्र है। हम तो अपने विषय पर बात करेंगे, दूसरे के पर नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर थे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि सबसे पहले राजनीतिक दलों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, कौन कैसी राजनीति कर रहा है उन्हें अपनी तरफ देख के ही किसी पर तीखा प्रहार करना चाहिए। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।